जय श्री राम। श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय का 7वां श्लोक। अंत काल में जिसका स्मरण करते हुए मनुष्य मरता है उसी को प्राप्त होता है और अंत काल में प्रायः उसी भाव का स्मरण होता है जिसका जीवन में अधिक स्मरण किया जाता है। यह निर्णय हो जाने पर भगवत प्राप्ति चाहने वाले के लिए अंत काल में भगवान का स्मरण रखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है और अंतकाल अचानक ही कब आ जाए इसका कुछ पता नहीं है। अतएव अब भगवान निरंतर भजन करते हुए ही युद्ध करने के लिए अर्जुन को आदेश करते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नु स्मर युद्ध च मय्यर्पित मनो बुद्धिर्मामेव वैश्यस्य संशयम्। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धि माम एव ऐष्यसि असंशयम्। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। प्रश्न है, यहाँ तस्मात् पद का क्या अभिप्राय है? उत्तर, उपयुक्त 2 श्लोकों में कहे हुए अर्थ के साथ इस श्लोक का संबंध दिखाने के लिए तस्मात् पद का प्रयोग किया है। इसका शाब्दिक अर्थ है इसलिए। अभिप्राय यह है कि यह मनुष्य शरीर क्षणभंगुर है, काल का कुछ भी भरोसा नहीं तथा जिसका अधिक चिंतन होता है वही भाव अंत में स्मरण होता है। यदि भगवान का स्मरण निरंतर नहीं होगा और विषय भोगों का स्मरण करते करते ही शरीर का वियोग हो जाएगा तो भगवत प्राप्ति का द्वार रूप यह मनुष्य जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। इसलिए निरंतर भगवान का स्मरण करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, यहाँ भगवान ने जो अर्जुन को सब काल में अपना स्मरण करने के लिए कहा सो तो ठीक ही है, किंतु युद्ध करने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, अर्जुन क्षत्रिय थे, धर्म अनुसार उनको युद्ध का अवसर प्राप्त हो गया था। धर्म युद्ध क्षत्रिय के लिए वर्ण धर्म है, इसलिए यहाँ युद्ध शब्द को वर्णाश्रम धर्म का पालन करने के लिए की जाने वाली सभी क्रियाओं का उपलक्षण समझना चाहिए। भगवान की आज्ञा समझकर निष्काम भाव से वर्णाश्रम धर्म का पालन करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनसे अंतःकरण की शुद्धि होती है। इसके सिवा कर्तव्य कर्म के आचरण की आवश्यकता का प्रतिपादन करने वाले और भी बहुत से महत्वपूर्ण कारण 3 अध्याय के 4 से 30वें श्लोक तक दिखलाए गए हैं। उन पर विचार करने से भी यही सिद्ध होता है कि मनुष्य को वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्तव्य कर्म अवश्य ही करने चाहिए। यही भाव दिखलाने के लिए यहाँ युद्ध करने को कहा गया है। प्रश्न है, यहाँ च के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? च का प्रयोग भगवान ने युद्ध को गौणता और स्मरण को प्रधानता दी है। भाव यह है कि युद्ध आदि वर्ण धर्म के कर्म तो प्रयोजन और विधान के अनुसार नियत समय पर ही किए जाते हैं और वैसे ही करने भी चाहिए, परंतु भगवान का स्मरण तो मनुष्य को हर समय हर हालत में अवश्य करना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, भगवान का निरंतर चिंतन और युद्ध आदि वर्ण धर्म के कर्म दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? उत्तर है, हो सकते हैं। साधकों की भावना, रुचि और अधिकार के अनुसार इसकी भिन्न भिन्न युक्तियां हैं। जो भगवान के गुण और प्रभाव को भली भांति जानने वाला अनन्य प्रेमी भक्त है, जो संपूर्ण जगत को भगवान के द्वारा ही रचित और वास्तव में भगवान से अभिन्न तथा भगवान की क्रीड़ा स्थली समझता है, उसे प्रहलाद और गोपियों की भांति प्रत्येक परमाणु में भगवान के दर्शन
प्रत्यक्ष की भांति होते रहते हैं। अतएव उसके लिए तो निरंतर भगवत स्मरण के साथ साथ अन्यान्य कर्म करते रहना बहुत आसान बात है, तथा जिसका विषय भोगों में वैराग्य होकर भगवान में मुख्य प्रेम हो गया है, जो निष्काम भाव से केवल भगवान की आज्ञा समझकर भगवान के लिए ही वर्ण धर्म के अनुसार कर्म करता है, वह भी निरंतर भगवान का स्मरण करता हुआ अन्यान्य कर्म कर सकता है। जैसे अपने पैरों का ध्यान रखती हुई नटी बांस पर चढ़कर अनेक प्रकार के खेल दिखलाती है, अथवा जैसे हैंडल पर पूरा ध्यान रखता हुआ मोटर ड्राइवर दूसरों से बातचीत करता है और विपत्ति से बचने के लिए रास्ते की ओर भी देखता रहता है, उसी प्रकार निरंतर भगवान का स्मरण करते हुए वर्णाश्रम के सब काम सुचारू रूप से हो सकते हैं। प्रश्न है, मन बुद्धि को भगवान में समर्पित कर देना क्या है? उत्तर है, बुद्धि से भगवान के गुण, प्रभाव, स्वरूप, रहस्य और तत्व को समझकर परम श्रद्धा के साथ अटल निश्चय कर लेना और मन से अनन्य श्रद्धा प्रेम पूर्वक गुण प्रभाव के सहित भगवान का निरंतर चिंतन करते रहना, यही मन बुद्धि को भगवान में समर्पित कर देना है। छठे अध्याय के अंत में भी मदगते नान्तरात्मनः पद से यही बात कही गई है। 5वें श्लोक में भगवान का चिंतन करते करते मरने वाले मनुष्यों की गति का वर्णन करके अर्जुन के 7वें प्रश्न का संक्षेप में उत्तर दिया गया। अब उसी प्रश्न का विस्तार पूर्वक उत्तर देने के लिए अभ्यास योग के द्वारा मन को वश में करके भगवान के अधियज्ञ रूप का अर्थात सगुण निराकार दिव्य अव्यक्त रूप का चिंतन करने वाले योगियों की अंतकालीन गति का 3 श्लोकों द्वारा वर्णन करते हैं। श्लोक संख्या 8। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। इसका अर्थ है, हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। प्रश्न है, यहाँ अभ्यास योग शब्द किसका वाचक है और चित्त का उस अभ्यास योग से युक्त होना क्या है? उत्तर है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान के अभ्यास का नाम अभ्यास योग है। ऐसे अभ्यास योग के द्वारा जो चित्त भली भांति वश में होकर निरंतर अभ्यास में ही लगा रहता है, उसे अभ्यास योग युक्त कहते हैं। प्रश्न है, नान्यगामी कैसे चित्त को समझना चाहिए? नान्यगामी न अन्य, कहीं और न जाना। उत्तर है कि जो चित्त किसी पदार्थ विशेष के चिंतन में लगा दिए जाने पर क्षण भर के लिए भी उसके चिंतन को छोड़कर दूसरे पदार्थ का चिंतन नहीं करता, जहाँ लगा है वहीं लगातार एकनिष्ठ होकर लगा रहता है, उस चित्त को नान्यगामी अर्थात दूसरी ओर न जाने वाला कहते हैं। यहाँ परमेश्वर का विषय है, इससे यह समझना चाहिए कि वह चित्त परमेश्वर में ही लगा रहता है। प्रश्न है, अनुचिंतन, अनुचिंतन करना किसे कहते हैं? उत्तर है, अभ्यास में लगे हुए और दूसरी ओर न जाने वाले चित्त के द्वारा परमेश्वर के निराकार स्वरूप का जो निरंतर ध्यान करते रहना है, इसी को अनुचिंतन कहते हैं। प्रश्न है, यहाँ परमम और दिव्यम इन विशेषणों के सहित पुरुषम इस पद का प्रयोग किसके लिए किया गया है और उसे प्राप्त होना क्या है? उत्तर है,
इसी अध्याय के चौथे श्लोक में, जिसको अधियज्ञ कहा है, और 22वें श्लोक में, जिसको परम पुरुष बतलाया है, भगवान के उस सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाले सगुण निराकार सर्वव्यापी अव्यक्त ज्ञान स्वरूप को यहाँ दिव्य परम पुरुष कहा गया। उसका चिंतन करते करते उसे यथार्थ रूप में उसके साथ तद्रूप हो जाना ही, तदरूप उसके अनुसार ही रूप हो जाए, उसको प्राप्त होना कहते हैं। दिव्य पुरुष की प्राप्ति बतलाकर अब उसका स्वरूप बतलाते हैं। श्लोक संख्या 9। कविम पुराण मनुशासितारम तारमणो रणीयाम समनुस्मरेद्दः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपमादित्य वर्णम तमसः परस्तात्। कविम पुराणम अनुशासितारम अणौअणिन्यासम अनुस्मरेत यः सर्वस्य धातारम अचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। अर्थात जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। किस परमेश्वर का स्मरण करना है? परमेश्वर का स्वरूप बतलाया गया है, उस दिव्य पुरुष का। प्रश्न है, इस श्लोक का क्या भाव है? उत्तर है, परम दिव्य पुरुष के स्वरूप का महत्व प्रतिपादित करते हुए श्री भगवान कहते हैं कि वह परमात्मा सदा सब कुछ जानता है, सर्वंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, भूत, वर्तमान और भविष्य की स्थूल, सूक्ष्म और कारण किसी भी जगत की ऐसी कोई भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बात नहीं जिसको वह यथार्थ रूप में न जानता हो। इसलिए वह सर्वज्ञ है, वह सबका आदि है, उससे पहले न कोई था, न हुआ और न उसका कोई कारण ही है। वही सबका कारण और सबसे पुरातन है, इसलिए वह सनातन है। वह सबका स्वामी है, सर्वशक्तिमान है और सर्वांतर्यामी है। वही सबका नियंत्रण करता है और वही सबके शुभ अशुभ कर्म फलों का यथा योग्य विधान करता है। इसलिए वह सबका नियंता है, अनुशासितारम। इतना शक्तिमान होने पर भी वह अत्यंत ही सूक्ष्म है। जितने भी सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व हैं वह उन सब से बढ़कर सूक्ष्म है और सब में सदा व्याप्त है। इसी कारण सूक्ष्मदर्शी पुरुषों की सूक्ष्म से सूक्ष्म बुद्धि ही उसका अनुभव करती है। इसलिए वह सूक्ष्मतम अणोरणीयांसम है। इतना सूक्ष्म होने पर भी समस्त विश्व ब्रह्मांड का आधार वही है, वही सबका धारण, पालन और पोषण करता है। इसलिए वह धाता, सर्वस्य धातारम, सभी का धाता है, सदा सब में व्याप्त और सबके धारण पोषण में लगे रहने पर भी वह सबसे इतना परे और इतना अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से अतीत है कि मन के द्वारा उसके यथार्थ स्वरूप का चिंतन ही नहीं किया जा सकता। मन और बुद्धि में जो चिंतन और विचार करने की शक्ति आती है उसका मूल स्रोत वही है। ये उसी की जीवन धारा को लेकर जीवित और कार्यशील रहते हैं, हमारे मन और बुद्धि। वह निरंतर इनको और सबको देखता है तथा इनमें शक्ति संचार करता रहता है, किंतु ये उसको नहीं देख पाते। इसलिए वह अचिंत्य स्वरूप है। अचिंत्य होने पर भी वह प्रकाशमय है और सदा सर्वदा सबको प्रकाश देता रहता है। जैसे सूर्य स्वयं प्रकाश स्वरूप है और अपने प्रकाश से संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, वैसे ही वह स्वयं प्रकाश परम पुरुष अपनी अखंड ज्ञानमयी दिव्य ज्योति से सदा सर्वदा सबको प्रकाशित करता है। इसलिए वह सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप है और ऐसा दिव्य, नित्य और अनंत ज्ञानमय प्रकाश ही जिसका स्वरूप है, उसमें अविद्या
या अज्ञान रूप अंधकार की कल्पना ही नहीं की जा सकती। जैसे सूर्य ने कभी अंधकार को देखा ही नहीं, वैसे ही उसका स्वरूप भी सदा सर्वदा अज्ञानतम से सर्वथा रहित है। बल्कि घोर रात्रि के अत्यंत अंधकार को भी जैसे सूर्य का पूर्वाभास, जब सूर्य निकलता है वो पूर्वाभास भी नष्ट कर देता है, वैसे ही घोर विषयी पुरुष का अज्ञान भी उसके विज्ञानमय प्रकाश की उज्ज्वल किरणें पाकर नष्ट हो जाता है। इसलिए वह अविद्या से अति परे तमसः परस्तात है। ऐसे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का पुरुष को सदा स्मरण करना चाहिए। प्रश्न है, जब भगवान का उपयुक्त स्वरूप अचिंत्य है, उसका मन बुद्धि से चिंतन ही नहीं किया जा सकता, तब उसके स्मरण करने की बात कैसे कही गई? उत्तर है, यह सत्य है कि अचिंत्य स्वरूप की यथार्थ वास्तविक उपलब्धि मन बुद्धि को नहीं हो सकती, परंतु उसके जो लक्षण यहाँ बतलाए गए हैं, इन लक्षणों से युक्त समझकर उसका बार बार स्मरण और मनन तो हो ही सकता है, और ऐसा स्मरण मनन ही स्वरूप की यथार्थ उपलब्धि में हेतु होता है। इसलिए उसके स्मरण की बात कही गई और यह कहना उचित ही है। श्लोक संख्या 10 से आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्ण।